सो हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, फिट होंगे एंड फाइन होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास रहेगी सुपर सीरीज ट्रिग्नोमेट्री। सो एमसीक्यू सुपर सीरीज, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर आज कंप्लीट हम करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी डेली ही क्लास चल रही है एंड आपके एग्जाम्स काफी पास हैं। सो देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग क्या कीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को कि यहाँ पर हमारे तैयारियां चल रही हैं, सुपर सीरीज चल रही है, जिसमें हम अपने लेटेस्ट एमसीक्यूज कर रहे हैं जो अभी तक आप लोगों ने कहीं नहीं करे होंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों का, ठीक हो गया। सो एग्जाम 2021 टर्म 1 क्लास 10th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन क्वेश्चंस पर प्लीज फोकस कीजिए और प्रैक्टिस करना। ऑलराइट, प्रीवियस क्लासेस देखिए, सारे प्लेलिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो चुके हैं, केस स्टडी हो चुकी है, असर्शन रीजन एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेज में क्विक रिवीजन करा दिया सारे चैप्टर्स का। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को जो अच्छी पसंद आती है, शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोगों को करवा दिए। सब कुछ देखिए, सब कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ देखिए फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर। यहाँ पर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक पहला क्वेश्चन है और काफी मजेदार है, और आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा। तो आज इसको देखने के साथ साथ इसको सॉल्व भी करने लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है आप सभी लोगों को? 2। ऑलराइट, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज। देखिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, तो पहले मैं इसका आंसर देता हूं आई थिंक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए आई थिंक मुझे पहले इसका आंसर देना चाहिए। ऑलराइट, एक काम करते हैं, चलिए आपसे पूछ रहा है sec थीटा क्या होगा। देखिए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से होगा, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे आगे बढ़ो एक स्टेप इसके लिए। क्योंकि अगर देखिए आपने नहीं पढ़ा होगा, देखिए मैं ही हूं, अगर मैंने ही क्वेश्चन नहीं किया होगा कभी, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कैसे होगा। अब मैंने कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने फॉर्मूले याद कर रखे हैं, मैंने आइडेंटिटीज याद कर रखी है, सब कुछ मैंने याद किया है, तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा। तो देखिए, आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है, यू हैव आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोस्त, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अब आपको एक चीज और, एक आइडेंटिटी और पता है, ये तो आप 10th में आ गए, अब आप 9th में जाइए। सो आपको मिल जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ऑलराइट, ये आपको पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ये 1 के बराबर तो है। देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया मैंने। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, क्या है ये sec थीटा प्लस tan थीटा कितना दिया था? 2 दिया था आप लोगों को। और अभी मैं आपको एक मजेदार चीज बताने वाला हूं यहां पर। अब मुझे लगता है जहां तक आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा, इन फ्यूचर कभी नहीं करेगा। देखिए, सो दोस्तों यहां पर देखिए आप लोग कि जब मैंने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ पर जो नंबर था राइट हैंड साइड पर, वो क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, जब भी आप लोगों को मान लीजिए इस तरीके दिया हो कि x प्लस वाई मान लीजिए 4 दिया हो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि x माइनस वाई कितना होगा, आप सीधे लिख दीजिए 1/4। समझ गए आप सभी लोग? अगर आप देखिए प्रैक्टिस में होते तो आई थिंक आप ये सब भी नहीं लिखते, डायरेक्ट आप sec थीटा माइनस tan थीटा कितना करते? 1/2 कर देते। अब इसको करने का क्या मकसद था? देखिए, अगर हमें sec थीटा ही निकालना है तो हमें tan थीटा की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर हमें tan थीटा रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए आप सभी लोग। ये हमारी पहली क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये वाला, ठीक है। दिस इज ऑफ सेकेंड इक्वेशन। और अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा? देखिए, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले से प्लस होगा, एंड राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले से प्लस होगा। sec थीटा प्लस sec थीटा कितना? और tan थीटा, देखिए चलिए इसको यहीं पर माइनस करें, tan थीटा माइनस tan थीटा होगा, क्योंकि देखिए इसको प्लस करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो कैसे, एक बार और कर लेते हैं अगर नहीं आ रहा तो।
देखिए ऐसे करिए, अब तो आप होशियार हो गए सारे बच्चे, अब आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये तो आप आराम से कर लेंगे। ये देखिए इसको प्लस कीजिए ऐसे, इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। देखिए दोस्तों सेक थीटा प्लस ये टेन थीटा माइनस टेन थीटा कट गया, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो गया 2 सेक थीटा हो गया आप लोगों का, और ये हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5/2, और यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के लिए 5/4। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। और एग्जामिनर आपसे एक चीज और पूछ सकता है जो मैं बताया था मैंने आपको, कि आपसे कहेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 है, यू हैव टू फाइंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, 1/2 लिख देंगे। जैसे मैंने बताया था, अगर यहाँ पर आपसे पूछा हो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, क्वेश्चन आस्किंग फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, तो आप क्या कर दिए, डायरेक्ट 1/6 कर दिए, इस वाले का रेसिप्रोकल। इस वेरिएबल सेम होना चाहिए यहाँ पर, ये ध्यान देना, एंड जो प्लस है वो माइनस होना चाहिए। ऑलराइट, प्लस हो वो माइनस होना चाहिए, प्लस हुआ जो जिससे प्लस था तो उसके बदले माइनस आ जाना चाहिए। ऑलराइट, तो यहां से देखिए ये कंजुगेट कहते हैं इसको, जैसे मान ली पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया तो कंजुगेट है इसका, ठीक हो गया। अब देखिए यही चीज है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 था, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। और हुआ कैसे मैंने आपको बता दिया, ये आइडेंटिटी यूज करके हो रखा है। ऑलराइट, और वैसे इसका आंसर तो इस क्वेश्चन का आंसर सेक थीटा पूछ रहा था 5/4 है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में टिक लगाइए, जो भी आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा 5/4 टिक लगाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, यहाँ पर देख लीजिए एक बार आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से। सो आई थिंक फ्रेंड्स सबको समझ में आ रहा होगा सबको, एंड आई होप कि आप सभी हमारी पुरानी जितनी क्लासेस हैं वो सारे ही क्लासेस देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके बाद जैसे ही आप लोगों के एग्जाम खत्म होते हैं, सो टर्म 2 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको विद बेसिक से आपको सब कुछ कराएंगे, ठीक हो गया। तो वो आपका सब्जेक्टिव भी है, आप सभी लोगों को पता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ऑलराइट, देखिए एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने किया होगा। ऑलराइट, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है किस किसने कर रखा है। ऑलराइट, द मिनिमम वैल्यू, मैं लिख क्यों रहा हूं क्वेश्चन, चलो लिख लेते हैं। आपसे पूछ रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं देखा ही नहीं है, कहीं भी नहीं देखा है, ऐसे क्वेश्चंस भी होने लग गए क्या ट्रिग्नोमेट्री में? जी हाँ, तो देखिए एग्जामिनर ढूंढता है। अब बच्चे लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर ली है, इधर उधर से सब पढ़ लिया है, लेकिन एग्जामिनर को क्वेश्चन ढूंढना है कि यार वो नए क्वेश्चन कहाँ से लाए। तो यही है वो नए क्वेश्चन जो वो पुट कर सकता है, जो वो ला सकता है, ठीक है, जो वो एग्जाम के लिए फोकस कर सकता है। ऑलराइट, तो देखिए क्या है तो आपके कोर्स का ही। अब देखिए ये जो गिवन वैल्यू है, थोड़ा सा समझाऊंगा, ज्यादा डीप में जाएंगे, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन करने लग जाएंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास एक कॉस का कोई एंगल है, थीटा है मान लो, अब कॉस का कोई अभी एंगल है, मुझे बताइए कॉस के कौन सा एंगल सबसे मिनिमम होता है, ये आपको पता है, फिर कौन सा मैक्सिमम हो जाता है। तो कॉस का एंगल देखिए 0 डिग्री से मिनिमम स्टार्ट होने लगा, 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, फिर cos 30 √3/2, फिर cos 60 1/2, फिर cos 90 नहीं cos 45 कितना होता है 1/√2, फिर उसके बाद cos 90 कितना होता है आपका 0 जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता है आई थिंक। देखिए पहले 1, ऑलराइट, cos 0 1, cos 30 √3/2, उसके बाद cos 60 1/2, फिर ये कितना हो गया इतना, फिर लास्ट में कितना हो जा रहा 0 हो जा रहा। ऑलराइट, ये आपको पता, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिल जाएगी हमें, क्या मिलेगी, मैक्स वैल्यू मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, मैक्स वैल्यू यहाँ पर मिलती है कॉस की, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, आपके सामने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जैसे आपको पता है यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और कैसे होगा सॉल्व देखिए। 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कीजिए, देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा है, मैं इसको अलग से ब्रेक कर दूं कि इसको मैं 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा और प्लस कर दूं। मुझे बताइए ये 3 है ना, 3 को मैंने 2 और 1 cos स्क्वायर थीटा में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है। ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अब जो छोड़िए सब, आप लोग क्या कीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है बाहर से cos स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है हमारी
कि इसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ हमें कहीं ना कहीं सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचाना पड़ता है, ठीक हो गया। मान लो इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो कहीं ना कहीं से मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही मैं पता लगा पाऊंगा कि मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू गिवन जो हमारे पास सिचुएशन है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया 2 प्लस। अब दोस्तों एक चीज मुझे आप सभी लोग बताइए, 2 में मैं चाहूंगा कि 2 में देखिए 2 तो कंपलसरी है कि 2 तो आना ही आना है, ऑलराइट। क्या बोला मैंने, 2 कंपलसरी है कि 2 तो होगा ही होगा, लेकिन इस कॉस के बारे में नहीं पता कि कॉस का क्या करें। देखिए तो दोस्तों आप एक काम करिए, आप सोचिए कि कॉस की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, कॉस की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम कह रहा था, मतलब 2 के बाद अगर मान लो इसमें 1 भी ऐड करें तो 3 हो जाएगा। तो मिनिमम मुझे लास्ट मिनिमम वैल्यू कैसे कहाँ पे मिलेगी बताओ। सबसे लास्ट छोटी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 ही तो होगी, क्योंकि 2 में अगर मैं 0 को ऐड करता हूं तो मुझे 2 ही मिलेगा। इसके बाद इससे पहले कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, ठीक हो गया। इसके बाद मतलब इसके अलावा कोई और मिनिमम वैल्यू हमें नहीं मिल सकती, बाकी सब मैक्सिमम मिलेगी। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा करना है कि इस वाले हिस्से को 0 बनाना है। तो देखिए अगर मैं इस वाले हिस्से को 0 बनाऊंगा तो आप लोग दोस्तों देखिए, आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू कहां पर, थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पर, थीटा के कौन से एंगल पर कॉस की वैल्यू जो होती है 0 डिग्री होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 ही चाहिए, तभी मुझे मिनिमम वैल्यू इस वाले सिचुएशन की मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो मुझे मैक्स वैल्यू मिल जाएगी 2 + 1, तो वो 3 हो जाएगी। मिनिमम पूछ रहा है आपसे, तो आप पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए यही एक क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि cos 90 0 होता है तो ये 0 जाएगा और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 2। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर होगा। देख लीजिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इस तरीके से मैंने इसको बता दिया है। ऑलराइट, थीटा की वैल्यू 90 रखने पर ही यहाँ पर 0 मिलेगा, और तभी ये गिवन सिचुएशन जो दे रखी है हमें, कंडीशन दे रखी, उस पूरे की मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी जो कि 2 मिल रही है। ऑलराइट, अगर यहाँ पर आपने 0 रख दिया, थीटा की 0 रख दिया, तो इसके अलावा एक 2 के अलावा भी मिल जाएगी एक वैल्यू जो कि क्या रहेगी, मैक्स वैल्यू रहेगी। तो वो मैक्सिमम मिल जाएगी, हमसे पूछ मिनिमम रहा है, ठीक हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी लोगों का, यहाँ पर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बार सभी लोग इन्फॉर्म कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को कि इस टाइप की क्लासेस हमारी चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी क्लास चल रही है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर। चलिए नाउ फ्रेंड्स, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए आपके एग्जाम में क्या होगा, टाइम कम मिलता है, ऑलराइट, तो क्वेश्चंस आपके थोड़े लेंथी रहते हैं। अब बात ये होती है कि यार लेंथी क्वेश्चन को भी शॉर्ट में कैसे करें। चलिए, तो शॉर्ट में तो हम कराएंगे ही, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों से पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू 20/21। आपसे पूछ रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज अभी बताने वाला हूं। देखिए पाइथागोरियंस ट्रिपलेट्स होते हैं आपके राइट एंगल में, कुछ ट्राइंगल्स के ट्रिपलेट्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपलेट्स, मैंने आप लोगों को क्लास ले रखी है आप लोगों की ट्राइंगल्स की, उसमें मैंने आपको ट्रिपलेट समझा रखे हैं। प्लीज आप सभी लोग देख लीजिए, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिपलेट्स, याद रखिए। देखिए ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं, मतलब ट्रिपलेट्स का मतलब मैं अभी आपको बताता हूं। आपसे मैं कहूंगा कि आप 4 से 5 ट्रिपलेट्स याद करके जाइए, एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा, ठीक हो गया। अब देखिए क्या होता है, चलिए मान लीजिए ट्रिपलेट्स मतलब होता है आपका कि ऐसे ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल्स की 3 साइड होंगी आपके पास, जिसमें एक राइट एंगल होगा, मान लीजिए ए बी और ये सी। देखिए अब यूनिवर्सल कहते हैं कि एक यूनिवर्सल चीज है कि हमेशा के लिए कि वही ट्रू रहेगा हमेशा, ऑलराइट, कि जो मैंने लिखा दिया वो हमेशा ट्रू रहेगा। कि मैंने कह दिया 3 और 4 है तो यहाँ पर 5 ही रहेगा और हमेशा, ठीक है। ये 4 और 3 आपस में बदल सकते हैं, बट 5 नहीं बदल सकता, क्योंकि 5 इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हमेशा हाइपोटेनियस पर होती है, ऑलराइट। सो मतलब मेरे कहने का मतलब ये साइड अगर 3 है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें याली साइड 3 है, याली साइड 4 है और याली साइड 3 है, याली 4 है, तो ये ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आप लोग मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये याद करना है, एक बार के लिए याद कर लीजिए कि हाँ हमारे पास एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है जिसमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, जिसमें हाइपोटेन्यूस हमेशा लॉन्गेस्ट वाला रहता है। तो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए 3 4 5, ये पहला ट्रिपलेट है जो आप लोगों को एग्जाम पर पूछ सकता है। अब कैसे पूछेगा यहाँ पर इसको देख लेते हैं। फिर आता है देखिए 5 12 13, उसके बाद आता है देखिए 7 24 25। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने याद कर रखे हैं तो मुझे तो याद है, आप भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। 8 15 17, एक होता है 20 21 29, ऑलराइट। और देखिए 9 40 41, ये सब तो मुझे याद है ना, तो आप लोगों को भी याद होनी चाहिए। एक लास्ट आप लोग याद कर लीजिए 11 60 61, मतलब 11 60 एंड 61। तो ये चीज देखिए कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस याद रखना है, ऑलराइट। काफी मजेदार चीजें हैं। देखिए क्या है, ये दोनों क्या हो सकते हैं, बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा लॉन्गेस्ट वाला क्या रहेगा, हमेशा आपका एक हाइपोटेनियस ही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए थीटा है और tan थीटा कितना होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे देखिए अगर आपको याद रहेगा दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब ये है ना, आप निकाल तो सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, आप निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। लेकिन अगर आपको याद है, एक बार इसको पढ़ के जाएंगे ना, मतलब रिपीट कर, जैसे आपने बचपन में टेबल पढ़ेगी 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। देखिए क्यों याद है हमें, क्योंकि हमने बहुत बार इसको पढ़ा है। तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा टेबल नहीं है इसमें, 3 4 5 देखिए एक सीरीज है, 5 12 13 7 24 25 8 15 17, ऐसी 9 40 41 11 60 61 एंड 20 21 29। ये चीज अगर याद करिए तो 20 21 देखते ही 20 21 आप सोचते ही 20 21 जैसे ही आपके माइंड में 20 21 आएगा वैसे ही आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ 20 21 साथ क्या था, 29 था, तो 29 था, तो 20 21 के साथ 29 था। ऑब्वियसली आप लोग घर पे भी करिए, ये वाला क्या आएगा, 29 ही आएगा पाइथागोरस थ्योरम से लगाना, ठीक हो गया। तो देखिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो निकालिए। साइन थीटा, ये देखिए ये आपको पता है आई थिंक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा डिसाइड विच ऑफ द साइड इज परपेंडिकुलर और बेस, दैट एंगल डिसाइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए कॉस थीटा क्या है, 21 अपॉन 29, बेस अपॉन हाइपो होता है। अब दोस्तों थोड़ी सी एक चीज मैं आपको एक झलक बताने वाला हूं। अब ऊपर देखिए और नीचे देखिए, एक काम करते हैं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए लॉन्ग नहीं करते हैं, एक काम करते हैं ऊपर वाला पहले सॉल्व कर ले, चलो दोनों साथ कर लेते हैं, आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा तो। अब देखिए cos थीटा हमने निकाल लिया था 21 बटे 29, और ये हमने निकाले था कितना, 20 बटे 29, मतलब 20 अपॉन 29, ठीक हो गया। अब देखिए ऊपर में एलसीएम लेंगे 29, यहां कितना है देखिए 29 प्लस माइनस 20 प्लस 21, ठीक है। और ये भी आप लोगों का ऐसे ही रहेगा, ये कितना आएगा देखिए, चलिए पहले ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला सॉल्व करता हूँ, ठीक है। खाली कितना आएगा देखिए, ये आ रहा है आपका 50 माइनस 30, सो 30 अपॉन 29, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है ये वाला, और नीचे वाला कितना आ रहा है देखिए 70 अपॉन 29 आएगा। तो ये तो पहले आप सबसे पहले इस चीज को लिख लीजिए आप सभी लोग, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, अभी आगे भी काम आने वाली है। चलिए अब क्या देखिए, मैं ऊपर वाला निकाल लेता हूँ, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसका आंसर क्या आ रहा है पता है आप लोगों को, इसका आंसर आएगा 29 प्लस 21 कितना 50 प्लस 20 70, तो 70 अपॉन 29। अब देखिए फ्रेंड्स इसको और इसको एक साथ, ये आपको पता चल गया आई थिंक कैसे हो रहा है, ये देखिए इससे कट गया, सो आप लोगों को कितना मिल गया यहाँ से 3/7 मिल गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए दोस्तों काफी मजेदार चीज थी। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक बार को देख लीजिए आप सभी लोग। चलिए तो आई थिंक मजा आएगा आप सभी लोगों को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इस तरीके से हमें इसको करना है अप्लाई, ठीक हो गया। तो आप लोगों से सबसे पहले मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग पहले पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को फिर से बताता हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल है, देखिए एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, ए राइट एंगल C पर है, ठीक हो गया। आपसे पूछ रहा है cos A प्लस B कितना होगा, तो कोई भी ना बता दे, हर कोई बता देगा। देखिए फ्रेंड्स अगर ये 90 डिग्री है तो आपको पता है कि ट्राइंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम।
द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आप लोगों को पता है। अगर ये 90 है तो ये दोनों भी 90 होंगे मिला के, टोटल एंगल ए प्लस बी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है cos 90 की वैल्यू जो कि कितनी होती है, 0। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन था आपका। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से क्वेश्चन आ गया हमारा। कैसा क्वेश्चन आ गया, द मैक्स वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू, प्लीज क्लास को शेयर कीजिएगा, ऑफ 1/sec थीटा। अब देखिए दोस्तों, 1/sec थीटा की मैक्स वैल्यू निकालिए कह रहा है। अब कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों, देखिए मैक्स वैल्यू चाहिए मुझे। क्या चाहिए, मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ाया, जैसे मैं कहूँ आपका एक फ्रैक्शन होता है 2 मान लीजिए 3, और मैं कहूँ यहाँ पर 2/5। कौन मुझे बताएगा कि इसमें दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? कौन मुझे बताएगा कि विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर? ठीक है, देखिए क्या होता है, जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं आप लोगों के पास, व्हेनेवर द न्यूमरेटर इज सेम यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप लोगों को उस टाइम पर क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्या बोला मैंने, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज सेम। तो मतलब जब न्यूमरेटर सेम होगा, तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर को चेक करना है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी, ये, तो ये सबसे छोटा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। और एक कंडीशन और होती है, वैसे चलो वो तो अभी छोटी क्लास की बात है, हम ऐसे भी करते थे 3 2 जा 6 5 2 जा 10। तो देखिए ये 6 आ रहा है, छोटा है, तो उसका ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है। और वैसे आपको कैसे पता लगेगा कि अगर ये ग्रेटर डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक सेम चीज है आप लोगों के पास कि आप लोग क्या करेंगे कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप थीटा की वैल्यू जो है सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू, आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को थीटा की मिनिमम वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया, सेक थीटा की। तो यहां पर सेक मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तभी वो ग्रेटर बनेगा ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक थीटा। मतलब सिंपल सी बात है। अब देखिए, चलिए cos 0 डिग्री कितना होता है, 1, तो sec 0 डिग्री भी कितना होगा, 1। तो मतलब थीटा की वैल्यू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, आई थिंक ना, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, अब देखिए आप जाएंगे sec की तरफ, sec 30 की तरफ जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है cos 30 कितना होता है, कितना होता है cos 30, बताइए। cos 30 क्या होता है, √3/2, तो ये कितना होगा, 2/√3। ऐसी sec 60 डिग्री, जब ये देखिए ये 2 होगा। ठीक है, और आपको क्या चाहिए अब, अच्छा हाँ यहाँ पर मुझे, हाँ ठीक है, मिनिमम वैल्यू, अच्छा ठीक है, हाँ sec थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, तो मिनिमम तो यहीं से मिलेगी। ठीक है, मिनिमम यहीं से मिलेगी क्योंकि मुझे sec थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए। नीचे वाला मिनिमम होगा, मैंने बताया था ना, अगर नीचे वाला छोटा होगा तो जो पूरा जो फ्रैक्शन है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम ही तो चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए मुझे थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, फिर ये 2 आ रहा है, देखिए फिर उससे थोड़ा बड़ा और आ जाएगा। ऑलराइट, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक हो गया, तो ऐसे करके cos 60 1/2, ठीक है, sec 62। तो देखिए फ्रेंड्स, इस हिसाब से हमें क्या पता लग रहा है कि जब sec 0 1 होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, तब जाके इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, तो मैक्स वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/sec 0 कर लेंगे, और जो कि कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी, 1 मिल गई है। तो ये तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक हो गया, देखिए cos और sec दूसरे के रिवर्स होते हैं ना, तभी मैंने लिखा है cos 60 कितना होता है, 1/2, तो sec 60 कितना होगा, 2। ऐसी अभी चलो, अभी इसमें 45 डिग्री भी तो हमने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो 45 डिग्री भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने बता दिया कि यहाँ पर आपको मिनिमम चाहिए तब जाके मैक्सिमम मिलेगा। तो मिनिमम तो 1 मिल रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक की 1 होती है। ठीक हो गया, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमारा इंपॉर्टेंट होता ही है। तो एक क्वेश्चन मैंने शुरू में भी आप लोग को ऐसी मैक्सिमम मिनिमम वाला कराया था, उसको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देखिए बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन है, कहते हैं ना एक हिडन क्वेश्चन, तो ये हिडन क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो
इस पर आप प्लीज गौर कीजिएगा, एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है। ऐसे ही आपसे 1/sin थीटा के लिए पूछ सकता है, 1/cos थीटा के लिए पूछ सकता है। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं। चलिए, टाइम पता नहीं कितना हो गया है, काफी टाइम है। चलो अभी अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप लोगों का फिर से, और ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको मैं देखिए आपको एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहेगी, वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट सॉरी। अब दोस्तों देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कीजिए, और याद करना जरूरी भी है। देखिए कैसे, क्यों और कैसे। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन हमारे हम लोगों के पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ठीक है, एक ट्राइंगल बना दो ऐसे करके, ये पी क्यू और ये आर, ठीक है, पी क्यू आर। और आप लोगों से पूछा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और आपसे कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, सॉरी 25 डिग्री से कह रहा हूं, 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू आप लोगों को 5 सेंटीमीटर दे रखा है, समझ रहे हैं सब लोग। एक चीज और, इसमें एंगल क्यू को 90 डिग्री ले लेना, ठीक हो गया। देखिए एंगल क्यू 90 डिग्री है एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, देन द वैल्यू ऑफ साइन पी प्लस टेन पी। अब यार देखिए कैसे होगा, पता है कठिन नहीं है बिल्कुल, और मैं इसको आपको 2 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं करा दिया, नाम बदल देना, ठीक हो गया। ऑलराइट, देखिए क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहली चीज आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने अभी भी आप लोगों को क्या बताया था, पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था, ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत कम, ठीक है, बहुत ही कम दिमाग लगाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, फट जाएगा। देखिए फटेगा तो नहीं, लेकिन यस जोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेस आएगा, तो इससे क्या होगा, और क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखते हैं। मैंने बताया था अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है यहाँ पर, तो आप लोगों को पता लग गया है कि यार सर ने एक चीज बताई थी, ट्रिपलेट्स। सो ट्रिपलेट्स, देखिए एक ट्रिपलेट है हमारे पास। अब ट्रिपलेट वाला ढूंढिए जिसमें 5 होता है, क्या बोला, ट्रिपलेट वाला ढूंढिए जिसमें 5 होता है, 5 साइड होती है। एक साइड तो ये है, दूसरा क्या है, 5, 12 एंड 13, ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बताता हूं, अगर ये 12, 13, एक तो 5 मिल गया, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट वन इज, जो अगला अदर साइड्स आर 12 एंड 13, क्योंकि सर ने बताया था, जी हाँ होनी ही है। और एक चीज और देखिए फ्रेंड्स, अगर नहीं आ रहा है तो सेटिस्फाई कीजिए कि हाँ 12 प्लस 13, जो 12 है वो क्या है, मान लीजिए ये 12 वाला मान लीजिए पी आर प्लस क्यू आर है ना, कुछ भी मान लीजिए, सॉरी 12 तो ये मानेंगे आप, ये 13, देखिए ये ट्रिपलेट्स है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये हमेशा है, ये ऑलवेज रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक हो गया, हमेशा यही रहेंगे 5, 12, 13, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर कुछ और नहीं आएगा, ठीक है, तो 12 और 13 ही आएंगे। ये चीज आप लोग याद रखिए, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है हमें, पाइथागोरस लग गया इसमें। देखिए फ्रेंड्स, कंडीशन ये होती है कि 12 और 13 मिला के क्या 25 बना रहे हैं, देखिए, हाँ, और यही हमें कह भी रखा है ऊपर कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर कितना है, देखिए 13, और क्यू आर कितना है 12, जो मिलके कितना बना रहे हैं 25 आप लोग का बना रहे हैं। सेटिस्फाइड जब सब कुछ हो चुका है, तो क्यों आप लोग इसमें इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन नहीं बनाना है, बिल्कुल मत बनाइए इक्वेशन, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब साइन पी पूछा, देखिए सब कुछ मिल गया, तो बस साइन पी 12/13, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल डिसाइड विच वन इज बेस और परपेंडिकुलर। तो एंगल, जिस एंगल के पूछा हो उसके सबसे सामने वाला दिखने वाला एंगल ही क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, सबसे पहले बता दिया आपको, और 10p 12/5। अब देखिए दोस्तों, बस सॉल्व कीजिए, 13 5 जा 65, 13 5 जा ये 60 प्लस ये 5 13 13 12 जा कितना होगा बताइए, 12 3 6 3 12 12 156, और यहां से आपका कितना आ गया है, कितना आ गया बताइए, 216/65।
तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए कितनी जल्दी आ गया। नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से जाइए RD शर्मा में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आपको कैसे कराया होगा। इक्वेशन बनाई होगी पी आर पाइथागोरस थ्योरम लगा के PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, फिर ऐसे करके PR जो भी है इसको Q25 माइनस QR करके इस तरीके का रखा। काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है तो हमने इसको बहुत जल्दी कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो यही है हमारा एक इंपॉर्टेंस, कहते हैं किसी की इंपॉर्टेंस होती है, तो यही है इस पाइथागोरस ट्रिपलेट की इंपॉर्टेंस। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस यहीं पर ही आपको दिख रही है। तो देखिए इस हिसाब से हमारा 216/65 216/65 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, हमारा 7th क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट आपके सामने। यहाँ पर आप सभी लोग क्लास को प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ, काफी देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो आप ही लोगों को पता है हम कितनी इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं शेयर करेंगे बताइए, करेंगे ना। चलिए अब देखिए दोस्तों 7th नंबर का क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे हमारे पास, अब हम इतने खतरनाक हो गए हैं पढ़ाई में कि हम कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हमें डर नहीं लगने वाला। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए यही चीज है हम लोगों के पढ़ने के लिए, और कुछ बचा तो है नहीं। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है। यहाँ पर कुछ नहीं करिए, आप क्या कीजिए, इस नीचे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करिए। और रेशनलाइजेशन में क्या होता है आप लोगों को पता है, बचपन में आपने पढ़ा है। ठीक है, देखिए इस टाइप के, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भूलना मत, ये भी आपके एग्जाम में आएगा फेस करने को। ऑलराइट, क्योंकि आपके पास ये सब क्या है, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग बच गए हैं, क्यों, कैसे बच गए आप लोग, कि आप लोगों को अब क्या है, इस टर्म 1 में सब्जेक्टिव नहीं मिल रहा है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बदला ले रहे हैं आप लोगों से कि आपको यहाँ भी दें क्वेश्चन, और किसके रूप में दें, MCQ के रूप में दें। तो a माइनस बी और a माइनस बी मिलकर क्या बना देंगे, 1 माइनस साइन ए, और इसका भी होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये कितना हो गया आप लोगों का, ये ऊपर वाला इसके लिए अलग से लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, देखिए इससे तो ये कट जाएगा। और नीचे वाला देखिए क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर है, और आपको पता है इससे ये भी कट जाएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, तो हेयर यू हैव 1 माइनस साइन ए अपॉन कितना, कॉस ए। तो यहाँ से आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखिए क्या मिलेगा आप सभी लोगों को, यहाँ पर इसको अलग कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। आपको पता है, देखिए 1 अपॉन कॉस ए लिख देता हूँ और माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये कितना आएगा आप लोग के पास, सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, सेक ए। रिवीजन में जाइए, सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, सारे जो ट्रिग्नोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, और ये कितना होता है 10 ए। तो इस तरीके से देखिए इसका आंसर आ गया। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हर क्वेश्चन को 1 मिनट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। तो सेक ए माइनस टेन है इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे 7 क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट कल आएंगे एक नई क्लास लेते हुए, तो आप लोग देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। चलिए दोस्तों, सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी, इंटरेस्टिंग क्लास है। शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चली है, तो लास्ट 30 डेज से भी हमारे पास अब कम दिन बचे हैं, तो प्रिपरेशन करनी है हमें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दोस्तों देखिए प्रीवियस क्लास पर ज़्यादा फोकस भी करिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमें MCQs करवा रखी है हम लोगों ने। आप लोगों के जो केस स्टडीज़ होती हैं वो करवा रखी हैं, असर्शन रीजन हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, फॉर्मुलेज, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करवा रखी है। प्लीज़ एक बार उन क्लासेस को भी देखकर आइए, फिर आप यहाँ पर आइए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप एकदम से इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस होगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं डायरेक्ट भी। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप मेरी पुरानी क्लासेस जो है वो सबसे पहले देख कर आइए। ठीक हो गया। सो फ्रेंड्स देखिए इस क्लास को एंड करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, डेली अपडेट चल रही है आप लोगों की। सो फ्रेंड्स एंड करते हैं इस क्लास को। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।